नहीं यार, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो ऑन किए, कोई सो जाता है, कोई सारी चीजें। सो एक लेडीज है, मीटिंग अटेंड कर रही थी, कर रही थी और वीडियो ऑन करके चले गई। और अब उनको मिस्टर उनके आए, उनको पता तो नहीं चल रहा है वीडियो ऑन चल रहा है, हमें मीटिंग चल रही है जो मीटिंग। अब वो रूम में आया और उनको कपड़े चेंज करना था, बेचारे कपड़े चेंज करे सबके सामने। वो लेडीज बाद में जब पता चल रहा था इतनी पानी पानी हो गई थी सर के बारे में, मतलब ये सारी चीजें। सो प्लीज गाइज इसे टेक इजी ना ले, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हाई हो जाते हैं। आपको बता दूं कोलकाता में वो जो है बेचारे जो लेडीज है और वो हस्बैंड है, उन दोनों में बहुत बड़े पंगे हो गए हैं। सो मैं चाहता हूँ कि इन छोटी छोटी चीजों को सच्ची में आप सीरियसली लीजिए, इसे टेक इट इजी मत लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े पंगे भी हो सकते हैं चीजों से। आई होप ये आपके साथ ना हो। तो जब अगर आप बैठे हो तो प्रॉपर तरीके से सीखिए, पेन डायरी नोट पैड जो हो बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि आपके लीडर्स इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स आपके ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि आज वो कहीं ना कहीं सीरियस है अपने सिस्टम को लेकर के, अपने टाइम को लेकर के कहीं ना कहीं सीरियस है, तब जाकर के इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। और ये याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ी मुकाम जो उसी को मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिंदगी में ले पाता है। जरूरी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए मतलब आप किसी चीज के लिए, हो सकता है कि आज कोई हजारों लाखों के लिए ले रहा है, लेकिन स्टार्टिंग एक या दो तीन लोगों से ही होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं तब तक हम जिंदगी में वो बड़ी ग्रोथ नहीं पा सकते हैं। एंड विशाल सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। आई होप मैं आज जो हमारी स्टोरी है और आज के साथ हम लोग शुरू करेंगे, आई होप मेरी स्टोरी में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर नहीं भी हुए तो कोई ना, मैं आज आपके साथ में हूँ, हम जो बाद में फिर उसके कुछ प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट भी हमने करने की कोशिश करेंगे। मैं आज आपको बता दूं, मेरा नाम मयूर चौधरी है, मैं बिलोंग करता हूँ वाइस कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की उपराजधानी जिसे हम नागपुर कहते हैं, उसे ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। मेरा कंप्लीट एजुकेशन नागपुर में हुआ है। मैंने 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद में मैंने कंप्लीट किया पोस्ट ग्रेजुएशन जो एमबीए कहते हैं, और एमबीए के बाद मैं एचडीएफसी बैंक में ज्वाइन हुआ। अब मैं एमबीए तक कैसे पहुंचा और वो एचडीएफसी बैंक ही क्यों ज्यादातर लोग हैं वहां पर, मैं आपको बता दूं। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, मैं एक रोबोट था, जस्ट लाइक मेरी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई थी, ये हमारे घर में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे। एक चलता था कि बेटा अगर तुम्हें पढ़ नहीं सकते, तुम्हें पढ़ने की कला नहीं है तो तुम बिजनेस करो, अगर तुम्हें पढ़ने की कला है तो हमको तुमको बढ़ाते हैं और तुम जॉब करो। सो हमारे दो रोबोट बिलोंग करते थे। एक रोबोट था मैं बिजनेस में उस समय उतना ज्यादा फोकस नहीं करता था, तो मैंने सोचा कि पढ़ लिख करके हम एक अच्छा जॉब करेंगे, क्योंकि जॉब करना ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मेरे डाला गया था, मतलब बचपन से पढ़ो लिखो एंड बेस्ट जॉब करो, ये सारी चीजें। तो आई एम फोकस्ड ऑन इन माय करियर। और एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग मैंने उस समय से स्टार्ट किया है जिस समय डायरेक्ट सेलिंग का कोई वजूद नहीं हुआ करता था। डायरेक्ट सेलिंग को बहुत लोग कहते हैं कि बहुत मतलब लो लेवल पे देखा करते थे, जिस वजह से आज आप जो तकलीफें सह रहे हो, आपकी तकलीफ ही नहीं कहूंगा, वो तो आप चैलेंज हो, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो आ रहे हैं आपके साथ में। ये तकलीफें नहीं है, तकलीफें तो उस टाइम पे हुआ करते थे जो बड़े मजा आया करते थे तकलीफों में। सो दैट्स व्हाई उस समय तकलीफों के बाद भी कंपनी कैसे ग्रो कर रही थी और हम लोगों ने क्या कर पाया, मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। ये आई होप ये स्टोरी आप सभी की भी होगी। इट्स नॉट माई इवन माई स्टोरी, इट्स ऑल्सो ये आपके साथ भी होगा। तो एक्चुअली मेरे से कंपेयर मत करना, क्योंकि आप मुझसे बेहतर है, क्योंकि ये मेरी स्टोरी है। और आज जिंदगी में याद रखना, जब तक कि आपको अपनी स्टोरी नहीं बनाना है, तो आपको कहीं ना कहीं जाकर के, जब तक कि आपको अपनी स्टोरी बनाना है, तब तक कि आपको कहीं ना कहीं जाकर के कोई सक्सेसफुल की एक स्टोरी सुनना पड़ेगा, या वहां पे जाकर के उसको एज ए मिरर सेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कि आप उसको मिरर सेट नहीं करोगे, तब तक कि आपको नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर में क्या क्वालिटीज है और क्या आप में क्या कर सकते हो। आप मुझसे बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आप पैदा हुए, उसका मतलब कुछ ना कुछ है बेहतर आप में, तभी जाकर के आप पैदा हुए। अदरवाइज नहीं होता तो यहाँ भीड़ बनाने की ऊपर वाले को भी कोई मतलब नहीं था। तो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझो, और आप क्यों आए हो, सेम इस धरती पे क्यों आए हो और आपका इंपॉर्टेंस क्या है, उसी तरीके से सेम इस प्रोग्राम में क्यों ज्वाइन हुए हो और अपना इसमें इंपॉर्टेंस समझो कि आप क्या दे सकते हो। क्योंकि जिंदगी में गिव एंड टेक फॉर्मूला है, सफलता भी गिव एंड टेक फॉर्मूला है, कि अगर वो आज से समय ले रही है तो आप डिपेंड करता है कि अगर आप समझ लो कि आप अभी भी निर्भर बैठे हो, मतलब अभी भी आप डिपेंडेंट बैठे हो किसी मतलब चेयर पे या किसी इसके थ्रू, तो समझ लीजिए कि आप डिपेंडेंट हो। मतलब आपकी जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट कहते हैं ना, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कह रहा है कि आप डिपेंडेंट हो। तो डिपेंडेंट वो कहेगा कि भाई साहब जिंदगी भर के डिपेंडेंट बन जाएगा। अगर आप बैठे हो जस्ट झुकते हुए, क्योंकि कहता है कि जिंदगी में जो झुकता है वही बड़ा बन पाता है, क्योंकि लेने के लिए तैयार होता है। जैसे आप दुआ करने बैठे हो तो आप झुकते हो, अगर आप कुछ लेने बैठे हो तो आप झुकते हो। तो आप झुके हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ लेने के लिए बैठे हुए हो। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो आज आपको अगर सुनना है तो कहीं ना कहीं अगर आप बैठे हो कहीं टेक पे थोड़ा सा, तो जस्ट स्लाइडली ऐसा मूव कर लीजिए, क्योंकि जब तक कि आप बच्चे बन नहीं सकते हो, तब तक कि आप कोई भी चीज को अपने अंदर ले नहीं सकते हो। सो आपको सबसे पहले वही चीज करूंगा। आई होप आप मुझसे बड़े हो गए जो भी हो गए, लेकिन आज आपको जो मैं स्टोरी बताऊंगा इट्स रियली ऑसम, मतलब कहूंगा कि बहुत पावरफुल स्टोरी है। और जिंदगी में जो तकलीफें कहते हैं, तो तकलीफ रियल लाइफ में मैंने देखी है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं जिस फैमिली
बिलोंग करता हूँ, मेरे फैमिली का आज भी आप ठहरा करके देखोगे, सो आपकी पता नहीं मुझे, हमारे यहाँ तो एकड़ में कहा जाता है, ऐसे 3.5 एकड़ में आज भी एक हवेली हमारी है। वो उससे बिलोंग करता हूँ, जो फैमिली में जहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट थी। मतलब एक एटीट्यूड अलग ही इंसान का उस टाइम पे होता है जब ये आपके बाप दादाओं ने दे दी हुई होती है। सो मेरा एजुकेशन करने के लिए मैं कंप्लीटली मॉम एंड डैड से बचपन से बाहर रहा हूँ। जब से 11 महीने का था तब से मैं ऑलमोस्ट बाहर रहा हूँ, उनके साथ में ज्यादा समय नहीं रहा। बट आई होप वसीज बिजनेस का मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि जिसके भरोसे मैं आज अपने मॉम एंड डैड के साथ रह पाता हूँ। और मैं क्वारंटाइन का थैंक कहना चाहूंगा, अगर ये नहीं आता तो डेफिनेटली अपने मॉम एंड डैड को टाइम नहीं दे पाता। आई एम सो थैंक्स कि ये चीजें हुई, क्योंकि ये होती है तब कहीं ना कहीं इंसान और बेहतर हो पाते हैं। सो जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में जब मैं जब ज्वाइन करने जा रहा था तो मेरे पास में एचडीएफसी बैंक में मैं एज एसओ पेरोल पे मैं ज्वाइन हुआ था एज ए कॉलेज से। सो मेरा पैकेज उस समय हुआ था नियर अबाउट इज 2,40,000 रुपीज। अगर उसमें इंसेंटिव में मिला लेता था तो महीने का नियर अबाउट 30,000 रुपीज सैलरी मेरी हुआ करती थी। 30,000 रुपीज माई सैलरी, एंड देन उसके साथ में अगर हम जॉब की अगर बात करें तो जॉब सेटिस्फाई था, दैट्स गुड। और सेकंड थिंग, मेरे पास में 2 BHK फ्लैट था जिसमें मेड एंड ऑल सारी सब कंप्लीटली मैं अकेला, एंड कभी सिस्टर का आना जाना लगा रहता था, या मॉम एंड डैड, इस तरीके से। तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। आई एम डेफिनेटली, ये बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ में 2012 की। आई एम सो हैप्पी विद माय जॉब एंड हैप्पी विद माय लाइफ सडनली। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन जो सारे जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता दूं, ये ऑलमोस्ट मैं यूजर हुआ करता था। मुझे नहीं पता था कि यूजर जैसे होते हैं कि आज आपको कोई बिजनेस के बारे में बताता है कि आपके आजू बाजू के आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। तो वैसे ही मेरे बाजू वाली बिल्डिंग में एक अंकल थे, मेरे एक फ्रेंड है, उनके पापा थे, वो इस बिजनेस को किया करते थे। और मुझे नहीं पता था कि ये बिजनेस होता है इस तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपको बता दूं, मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा के 5 भाई, उनकी 2 सिस्टर, इन्होंने कभी नहीं किया। और मेरे आजू बाजू के जितने भी रिश्तेदार हैं उनको कोई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं था। मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग, और मेरे इवन मेरे दोस्तों में नो डायरेक्ट सेलिंग, किसी को नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली होता क्या है। हमारे यहाँ पे जब डायरेक्ट सेलिंग पता चला जो मुझे, तो मुझे यही समझ में आता था कि मुझे बताया गया था कि ये उनके लोगों के लिए करने के लिए जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। सो आई होप ये आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे। आपके पास में जब फर्स्ट टाइम आपको जब सुनने मिलता है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो मुझे भी सुनने होता है, अरे पागल हो गया ये डायरेक्ट सेलिंग, अरे पागल हो गया, जोड़ने का खेल, ये साले पागल बनाते हैं ये लोग, इनकी बातों में नहीं है ना। हाँ, और ये बोलने बड़े मास्टर होते भाई। ये हमको कितना बताया गया था। तो सेम जब माइंडसेट उस तरीके से था तो मैं उस तरीके से रिलेट करता था कि यार ये वो लोग हैं, तो ये कहते हैं ना इनसे दूर रहो। सो हमको कहते हैं ना बेटा, बड़े होकर के आपको किसके साथ में रहना, संगत अच्छी होनी चाहिए तो आपका आने वाला फ्यूचर बड़ा अच्छा होता है। तो ये चीज थी, जब इस संस्कार अंदर में होते हैं, कहीं ना कहीं सिखाया जाता है, तो डेफिनेटली आप उस चीज को फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो मेरे साथ में यही चीज था, तो मैं इन लोगों से बहुत दूर रहा करता था। बट मेरे बाजू में अंकल है, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि बेटा ऐसा कुछ करना है। उन्होंने बताया कि देख, तू मार्केट से कहीं से प्रोडक्ट लाता है तो ये दुकान है, इससे यूज कर लिया कर। मैंने बोला चलो अंकल, आपको कह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली आपको बता दूं, आई होप मैं इस बिजनेस में अगर प्रोडक्ट नहीं होता तो मैं डेफिनेटली मैं इस बिजनेस में नहीं आता। मैं कोई इंस्पायर नहीं हुआ इसके इनकम से। आई एम नॉट इंस्पायर, इट्स मेनली इनकम इज सेकेंडरी मैटर था। मेरे को यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फेथ और विश्वास जो दिलाया वो थे प्रोडक्ट्स ने। मैं अपने जॉब के साथ में, अपना जॉब जब कर रहा था, जॉब करते करते उस टाइम पे मेरे मॉम को एक गायनिक प्रॉब्लम्स हुआ था। उस गायनिक प्रॉब्लम्स को कहते हैं यूटेरस के प्रॉब्लम। यूटेरस की प्रॉब्लम्स उस समय काफी प्रॉब्लम्स थी। ये ऑलरेडी मेरे बड़ी मम्मी के साथ में हो चुका था, जिसका हमने ऑपरेशन करवाया था, तो जिसमें वो ऑपरेशन के बाद भी वो तकलीफ उनको बढ़ते जा रही थी। तो सोचा कि हम लोगों ने, अगर मॉम का भी सेम प्रॉब्लम है, अगर यही चीज मॉम के साथ में होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स होगी। तो मॉम का यूटेरस 5 सेंटीमीटर के लिए बढ़ चुका था। तो हम डॉक्टर ने के पास में गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स हो सकती है। और मुझे पता था कि अगर बॉडी का छोटा सा भी हिस्सा अगर निकाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती ही होती है। सो हमने सोचा कि कोई मेडिसिन से, तो हमने कम से कम 8 से 10 डॉक्टर्स को हमने दिखाया। हर उस डॉक्टर ने स्पेशल जिसने जो बताया कि यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाओ, ये प्राइवेट में जाओ, हर वो हॉस्पिटल्स में हम लोग गए जहाँ पे हमको सजेस्ट किया जाता था। उस टाइम पे हमने क्या किया, अच्छा अंकल को ये सारी चीजें पता चली कि ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम है, तो उनके साथ मैंने शेयर किया था। तो उन्होंने मुझे शेयर किया था स्पिरुलिना एंड नोनी के बारे में। तो मुझे लगा कि एक्चुअली जिस तरीके से कोई बताता है कि जब इस प्रोडक्ट के बारे में तो हम डायरेक्टली कहते हैं ऑलरेडी मेरी मॉम की मेडिसिन चल रही है, तो अंकल एक काम करते हैं, उनकी मेडिसिन बताओ खत्म हो जाए, ये एक डॉक्टर को आप मुझे बता दें, मैं डॉक्टर को दिखा करके इस चीज को करवा सकता हूँ। तो उन्होंने बड़े अच्छे लैंग्वेज में मुझे बताया था कि देख बेटा, तुम जब कोई बीमार होता है, जब उससे मिलने जाता है, तो जब मिलने जाता है तो उस टाइम पे तो उसके लिए क्या लेकर के जाता है। मैंने कहा था कि हम फ्रूट्स लेकर के जाते हैं। तो फ्रूट्स लेकर के जाता है, तो उसी तरीके से फूड सप्लीमेंट्स, मतलब ये भी फ्रूट्स है जिसको तुम डायरेक्टली नहीं ले रहे हो, जिसको हम लोगों ने कैप्सूल फॉर्म में डाला हुआ है।
सो उस टाइम पे जब उस पर स्टडी किया और जब पता चला कि ये हार्म्स नहीं पहुंचाते, ये इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ और ये हमारी बॉडी की नीड है, तो मैंने मॉम को देना स्टार्ट किया। 8 महीने जब कंटिन्यू होने दिया तो मॉम का जो यूटेरस था वो 5 सेंटीमीटर वो गायब हो चुका था। एक्चुअली हमें डाउट था कि ये हुआ किस चीज से, लेकिन डॉक्टर भी जब शॉक में आने लगा कि यार ये कैसे हो चुका है, आज तक ऐसा हमने देखा नहीं, ये रिपोर्ट हमको, तो हमें लगा कि नहीं, फूड सप्लीमेंट्स वर्क करती है। तब जाकर के जब ऑपरेशन टला और उसके बाद में वो जब गायब हुआ था, तब जाकर के एक भरोसा आया, कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, प्रोडक्ट काम करता है। जब इसके बारे में जब सुना, लोगों को इसको बताना शुरू किया। जब बता रहा था उस टाइम पे, तो मेरे फैमिली डॉक्टर से सबसे पहले मैंने उनके साथ में शेयर किया। तो उन्होंने जब सारी चीजें देखने के बाद की डब्बी उठाई और देखी कि यार मयूर एक काम कर, ये प्रोडक्ट्स मुझे 3 डब्बी दे दे। मुझे पता नहीं था कि 3 डब्बी, मुझे लगा कि टेस्ट के लिए मांग रहे होंगे या इनको कुछ चाहिए इस चीज के लिए। तो मैंने जब उन्हें 3 के बाद में फिर से फोन करके कहते हैं कि बेटा एक काम कर, मेरे लिए और 3 डब्बी भेज दी। मतलब वाह यार, दैट्स गुड, मतलब बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, ये मेरे फैमिली डॉक्टर है। उन्होंने से 6 डब्बी की करीब 4 महीने के करीब खाने के बाद, ऑलमोस्ट खाने के बाद में मैं आपको बता दूं, मेरे को फोन करके सडनली कहते हैं यार मयूर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बताइए क्या प्रॉब्लम है? बोले मयूर एक बात बताना, तेरे साथ शेयर करना है। तूने जो फ्लैक्स वो जो डब्बी दी थी ना, जो बोले, तो वो एक्चुअली इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे। बोले अच्छा रिजल्ट्स अच्छे? मतलब हाँ जी अंकल, आप बताइए आपको क्या। देख बेटा एक्चुअली क्या, हम डॉक्टर है, बोले हमें अपने को साथ शेयर नहीं कर पाया था बोले उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे मेरी जो ब्लॉकेजेस थे वो 86% थे। मेरा एक्चुअली एंजियोग्राफी मैंने निकाल चुका था और मैं एंजियोप्लास्टी के लिए जाने वाला था। बोला अच्छा, तो अंकल अब क्या हो गया? बेटा बोले मेरा एंजियोग्राफी में अब एंजियोप्लास्टी नहीं करना पड़ रहा है, मेरा जो 86% ब्लॉकेजेस था अब लेस देन 30%, लेस देन 36 आ चुका था। मैंने कहा वाह यार अंकल, इट्स गुड। तो ये जब 1 साल का जब ये क्राइटेरिया पूरा हुआ, तो मैं 2012 के जब एंड में एक्चुअली इस प्रोडक्ट के जब रिजल्ट मिले, तो एक कॉन्फिडेंट मेरे अंदर में आया कि नहीं यार प्रोडक्ट अच्छा है। सो मैंने एक्चुअली क्या किया, जिस तरीके से आप बहुत से लोग हैं जॉब के साथ में इस चीज को करते हैं, तो उसी तरीके से मैंने इसको जॉब के साथ में धीरे धीरे स्टार्टअप करना शुरू किया। अब जैसे क्या होता है ना, इंसान कभी भी याद रखो कि जब भी जॉब करता है तो वो 8 घंटे, या एक्चुअली हमारी जॉब्स कहते थे 8 घंटे की हुआ करती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं 8 घंटे की जॉब होती नहीं, वो 10 से 12 घंटे की होती है। और जिसमें कितना भी सिंसियर इंसान हो 4 घंटे के ऊपर काम नहीं करता है, क्लियर है। बाकी टाइम तो इधर उधर बकर में कल लगा देता है। सेम मैं भी सोचता था कि सारी चीजें, तो मैं उसमें से कुछ नहीं करता था, अपने टाइम्स को निकाला करता था किस तरीके से हो सकता है थोड़ा छोटा टाइम। ये बात पता चल गई एक्चुअली ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि मेरे तुम इसके साथ में कुछ कर रहे हो। मतलब हाँ एक्स्ट्रा है सारी चीजें। तो जस्ट ऐसे बातों बातों में बहस होगी मेरे उनके साथ में, बोला कि यार कि मयूर ये नहीं करोगे। मतलब इट्स ओके यार, ऐसे क्यों नहीं करोगे? तो इस तरीके से ईगो हर्ट हो गया। मैं मतलब तुम्हारा जॉब अब नहीं चाहिए, रख लो मेरे को जॉब, मैं फैमिली सेटल्ड हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। सो डेफिनेटली मैंने जोश में डिसीजन ले लिया, क्योंकि यार एट द एज ऑफ 24 जब 24 साल का उम्र होता है, उसमें खून बहुत गर्म होता है, उसमें वो चीजों को समझता नहीं, बस उसका ईगो गलती से हर्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गलत कर भी जाता है, उसमें सही भी हो जाता है। मैं आपको बता दूं मैंने सही कर लिया था उस टाइम पे। सो वो आज मुझे पता चल रहा है, पहले नहीं पता था उस टाइम पे। तो कहते हैं कि हम कुछ जाते हैं, कुछ जाने के बाद दाल आटे का भाव पता चलता है। सो मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया। मैंने आपको बता दूं उस टाइम पे सबसे पहली बात आपको इस बिजनेस में जो मेरे साथ में हुई, जैसे आज आप आते हैं इस बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में 1 या 2 व्यक्ति, 3 या व्यक्ति ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं आपके बोलने पे, क्योंकि हम इस बिजनेस में जब आते हैं तो हमारी फेस वैल्यू इजीली पता चल जाती है कि क्या होती है। मुझे वही, मैं एक्चुअली उस फेस वैल्यू के साथ में चलता था कि मुझे लगता था कि नहीं यार, बहुत से लोग हैं मेरे को मानते हैं सच्ची में, तो कहीं ना कहीं चलो मार्केट में जाएंगे तो पता चलेगा अपने साथ में जो इतने सारे दोस्त भाई है, इतने सारे उनकी मॉम एंड डैड्स है, इतने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं ये मानेंगे जरूर मानेंगे। तो मैं लोगों के साथ में बिजनेस स्टार्टअप करना शुरू किया। मैं आपको बता दूं, पहले मैंने क्योंकि देखिए प्रॉस्पेक्टिंग एंड ऑल सारी चीजें जो है बैंकिंग में ऑलरेडी मैं अपनी टीम को सिखाया करता था। तो जब ये चीज मेरे पास में ऑलरेडी पता था, तो मैंने कुछ नहीं किया, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो फुल प्लानिंग के साथ में काम किया कि अब करना ही मतलब करना है, दैट्स इट, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। सो मैंने फुल फ्लेज के साथ में स्टार्टअप किया। जब पहले मैंने नियर अबाउट मैं मिला 50 से ज्यादा लोगों को, और मैंने जब इसके बारे में बताई, मैं आपको बता दूं 50 से जब ज्यादा से लोगों को मिलने के बाद जाते हो, तो सबसे पहले जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, डायरेक्ट सेलिंग हो या चाहे कोई भी हो, या आप घर में कोई एक प्रोग्राम करो, तो आप सबसे पहले अपने लोगों को बुलाते हो जिनके साथ में बचपन से आप रहे हो। सो मैंने भी इस बिजनेस को सबसे पहले जब स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने पे मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले गया मैं अपने घर पे, मॉम एंड डैड को नहीं बताया, मॉम एंड डैड को छोड़ करके मैंने पूरी फैमिली को बता दिया। सेकंड मैं गया रिश्तेदारों के पास में, और इस तरीके से मेरे सिस्टर्स एंड ऑल इस सब के तरफ मैं जाना शुरू किया। मैं एक्चुअली आपको बता दूं उस टाइम पे लोग मेरी सुनते नहीं थे, उल्टा मुझे समझाते थे, एक ही कहते थे कि देख मयूर तू जो कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है, ये इंडस्ट्री हमारे परिवार के लिए नहीं है, ये करने के लिए उनकी जरूरत है जिनके पास करने के लिए नहीं है, आपके पास जॉब है, आप अच्छे तरीके से जॉब करो, आप वेल फैमिली से बिलोंग करते हो,
ये काम नहीं है। जब ये एक से आंसर मिले ठीक है, दूसरे से मिले ठीक है, तीन से मिले ठीक है, आप कितने भी मजबूत हो सह लेते हो। लेकिन जब यही सेम चीजें जब आपके पास 50 से ज्यादा लोगों से मिलना शुरू हो जाता है, आप कंप्लीटली टूट जाते हो। मेरे साथ में भी उस टाइम पे यही चीज हुआ था कि मेरे अपने लोग मुझे सपोर्ट करने के जगह मुझे सलाह दे रहे कि बेटा ये चीज छोड़ दो। वो मुझे ये नहीं समझा रहे कि इसमें तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो, क्या अप्रिशिएट करना चाहिए उन्होंने कि मैंने कुछ डिसीजन लिया जिंदगी में कुछ करने के लिए, तो मुझे अप्रिशिएट की जगह मुझे समझा रहे इस चीज को छोड़ दो। सो दैट टाइम हम शॉक हो क्या रहा है मेरे साथ में, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ में क्यों आ रही है। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब लेता है तो हर तरफ से जा करके लेता है, तो सेम मेरे साथ में भी वही होना शुरू हुआ। अब जैसे मैं डिसअपॉइंटमेंट जब हुआ तो मैं समझ में नहीं आता था करूँ क्या, तो मैं जो बिजनेस में जो भी व्यक्ति होते थे उनके साथ उनको फोन करता था कि सर यार बिजनेस हो नहीं रहा है, कोई मेरे साथ ज्वाइन नहीं होता, मैं करूँ क्या। मेरे बोले इट्स ओके, कोई ना, बच्चा एक दिन में आकर के चलना शुरू तो नहीं कर देता है। बोले हाँ समय लगता है। मतलब हाँ जी तो बात हम भी जानते हैं। मतलब ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में जस्ट और मीटिंग स्टार्ट किया, जब वहां पे गया लोगों को देखा कि यार मेरे से छोटे छोटे कुछ कुछ अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और जब बिजनेस में जब आया था 2012 में, आपको बता दूं मैं इस बिजनेस में इंस्पायर जो हुआ था, ये इंस्पायर कोई यूथ को देख करके नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम इस चीज में कोई यूथ ही नहीं हुआ करता था। मैं उन लोगों से इंस्पायर होता था जिनकी उम्र 50-60 साल के ऊपर होती थी। तो मैं उनको देखता था कि यार 50-60 साल के बाद इनको रिटायरमेंट की जरूरत है, घर में भी इन्होंने एंजॉय करना चाहिए परिवार के साथ में, तो ये आज की तारीख में काम करते हैं। तो मैं जब जाकर के उनसे मिला तो उन्होंने मुझे एक ही चीज कहते थे कि बेटा देख ये उम्र तुम्हारे करने की है, हम कर रहे हैं, अब तुम समझते नहीं हो तो हमें कहीं ना कहीं कुछ करके दिखाना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि लोग बातों से नहीं समझ में आते हैं, लोग समझते हैं आपके करने से, क्योंकि एक्शंस आपके वर्ड्स से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इसलिए हम कर रहे हैं, हम तुमको बताते नहीं, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम समझदार हो चुके हो, क्योंकि तुम ये दुनिया देख रही हो। तो डेफिनेटली चीज सारी चीजें हैं। तो उन्होंने जब ये चीज कहा तो कहीं ना कहीं बात लगी, यार हाँ जी हाँ सर आप अंकल आप सही कह रहे हो, सारी चीजों बात है, मतलब क्यों ना ये चीज है। अगर आज कोई एक इंसान डिसीजन ले तो आने वाले फ्यूचर में कितना बड़ा हो सकता है चीज। तो कहते हैं कि हजारों आकर के आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन जिस दिन आप अपनी जिंदगी बदलते हो उसको देख करके लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। सो ये बात समझ में आई और कहीं ना कहीं इस चीज पे लगा रहा। सेकेंड मंथ फिर लोगों के साथ में गया, क्योंकि जब इस बिजनेस में आया था तो 1 साल का कमिटमेंट लेकर के आया था, 1 साल में 1 लाख रुपए महीना कमाना है, क्योंकि मेरी 30,000 रुपए की सैलरी की जॉब जा चुकी थी और मैंने उसकी जो है बहुत ज्यादा पंगे करके उसको जॉब को छोड़ा था, क्योंकि जॉब छूट नहीं रहा था। सो 1 लाख रुपए कमाना था, नहीं कमाता तो जिंदगी भर के लिए धब्बे लगा करके बैठा था। तो मेरा मोटो एंड 1 लाख रुपए था, मुझे 1 साल में कमाना है, मतलब कमाना है। मुझे नहीं पता आज कितना मिलना है, मुझे सिर्फ आने वाले 1 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए चाहिए था। सेकेंड मंथ हुआ, 50 से ज्यादा लोगों से फिर मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद नो ज्वाइनिंग्स। तीसरे महीने अगेन फिर मैं लोगों के साथ में गया, फिर से 50 से ज्यादा लोगों को मुलाकात की, नियर अबाउट 150 से 200 लोगों को मिल चुका था इन 90 लोग दिनों में। और आपको बता दूं 3 महीने काम करने के बाद में जब कोई ज्वाइनिंग्स नहीं होती है तो इंसान के पास में उसका सब्र का बांध कितना भी हो, कितना भी हो पेशेंस वाला क्यों ना हो, कितना भी मोटिवेट इंसान क्यों ना, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं टूट जाता है। वो कहते हैं कि आप बाहर के लोगों से जितने नहीं टूटते हो उतने अपने लोगों से ज्यादा टूट जाते हो, क्योंकि उनके वर्ड बचाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके वर्ड्स जो होते हैं इमोशनल होते हैं। सो इमोशनल इंसान टूट रहा था। तो जिंदगी में तब एक बात सीखी थी कि जब इमोशनली टूट सकता है, इमोशनली जुड़ क्यों नहीं सकता। तो मैं वही चीज मानता हूँ आज की तारीख में, इमोशनली जोड़ने पे ज्यादा बिलीव भी करता हूँ चीज को, क्योंकि इमोशंस बहुत पावर होती है उस चीज पे। सो 3 महीने लगातार काम करने के पास मेरे पास में जिंदगी में 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था भाग लो और दूसरा ऑप्शन था भाग लो। हिंदी में मतलब दोनों सेम है, इंग्लिश में थोड़े बदल जाते हैं। पहला का मतलब होता है पार्टिसिपेट और दूसरे का मतलब होता है रन अवे। तो मैं सोचा कि बेटा अगर आज तुम भाग गए तो जिंदगी में तुम रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं बन पाओगे, हमेशा भागते रहोगे। और अगर आज तुम टिक गए तो तुम जिंदगी भर के लिए टिक जाओगे। और ऊपर वाला भी उसी टाइम पे उसकी एग्जाम्स लेता है जिस टाइम पे वो सबसे तकलीफ में होता है। इसलिए कहते हैं जब ज्यादा तकलीफें आती है उसके बाद में जिंदगी सबसे बेहतर तभी होती है। क्योंकि इसलिए एक बात कहूंगा आपको, मिस्टर गांधी जी को अगर ट्रेन से धक्का मार करके नहीं निकाला जाता तो डेफिनेटली उन्होंने कभी देश से निकालने की उनको नहीं सोचा हुआ होता। उन्होंने सोचा देश को निकालने के लिए, इस वजह से आज उन्होंने देश को निकाल पाए। इसलिए कहते हैं कि जिसके पास आज गांधी है वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि गांधी आज तो नोट में बसते हैं ना। सो याद रखो जिंदगी में एक बात सीखी है, जो जितना ज्यादा बेइज्जत होगा जिंदगी में उससे सबसे ज्यादा इज्जत उसी की होगी। इतना फैक्ट है, फैक्ट ऑफ लाइफ, ये चीज समझ में आ चुकी थी।
97 में डेज मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई थी, जो प्राइस थी 927 रुपए। आई होप वो मेरे लिए दिवाली का दिन था, क्योंकि जिंदगी का सबसे खुशी का दिन वही होता है कि पहली बार आपके साथ में कोई ज्वाइन हुआ है। और जब ज्वाइन हुआ तो इतनी ज्यादा खुशी हुई थी। और वो ज्वाइनिंग्स मैं आपको बता दूं कहाँ से हुई थी मेरे साथ। वो ज्वाइनिंग्स में जो जरूरी नहीं कि हम हमेशा सक्सेसफुल इंसान से सीखे, हम कहते हैं कि हम छोटे मोटे किसी से भी सीख सकते हैं। तो मेरी पहली जो ज्वाइनिंग हुई थी वो मैंने सीखा था पेट्रोल पंप पे। जब मैं पेट्रोल पंप पे अपने बाइक में पेट्रोल भराने के लिए गया हुआ था, तो जब भरा रहा था उसको मैंने पैसे दिया, तो मतलब ये इतने का पेट्रोल भर दीजिए, तो कहता है कि उसने मीटर सेट किया, और मीटर सेट करने का कहता है भैया जीरो देखिए। तो जब उसने कहा कि जीरो देखो, तो मैंने जस्ट जीरो देखा, मतलब नहीं देखता तो उसमें क्या होता है, इसमें लॉस तो मेरा ही होने वाला था। जब मेरा लॉस होने वाला था तो मैंने सोचा कि नहीं देखो। सो जब हमारा हम लॉस होता है हम तब जीरो देखते हैं। तो मैं वही सोचा मैं इस बिजनेस में कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मेरी गलती मुझे नहीं समझ में आ रहा था। कि मैं काम भी बहुत अच्छा कर रहा था, सब कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था मेरे से गलतियां क्या हो रही है। तो उस टाइम पे जब पता चला कि मैं इस काम को कर रहा था, तो तब मैं काम को कर रहा था तो मैं पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको लेकर के पकड़ के बैठा हुआ था। यार पुराने में मैं ऐसा हूँ, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं ये जॉब करता था, ये प्लान प्लान प्लान। मैं हमेशा जीरो होकर के आगे की बात नहीं करता। तो डेफिनेटली मैंने अपने आप को पीछे का जो बैकग्राउंड उसको ऑलरेडी लेकर के बैठा हुआ था। मैंने कहीं ना कहीं आगे चीज को अपने आप को जीरोलाइज नहीं किया था। और जब तक कि मैं जिंदगी में हम अपने आप को जीरोलाइज नहीं करते हैं, तब तक कि कहीं तक कहते हैं ना कि हम जब तक जीरो नहीं करेंगे तब तक हम हीरो भी नहीं बन पाएंगे। सो मैंने एक ही चीज की अपने आप को जीरो किया। मैं भूल गया मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं भूल गया मैंने क्या किया था। अब मैंने भूल गया, मेरी जिंदगी की शुरुआत यहीं से होगी, ये मेरी जिंदगी है। अगर अब कर दिया कर जाऊंगा, नहीं कर दिया तो कुछ नहीं होगा। So that's the more important. It's my first day. मैंने डिसाइड किया ये मेरे जिंदगी का पहला दिन है, अब शुरुआत वहां से करेंगे। जब वो करना शुरू किया, मेरे पास 927 रुपए की फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई। चौथे महीने जब पूरा काम किया और काम करने के बाद मेरे पास पैसा आया, वो था 888 रुपए। आई होप आपको बता दूं। अब क्या होता है ना, जब हमारी उम्र कम होती है तो उस टाइम पे हमें पता होता है, हमारे पास में सपोर्ट होता है मॉम एंड डैड का। मॉम एंड डैड का जब सपोर्ट होता है कि हमें पता है कि जब वो सपोर्ट करने वाले हैं तो हम सेविंग भी उतनी नहीं करते। सो मेरे पास में एक्चुअली थोड़ा बहुत पैसा था। इन 3 महीने में मैंने जब इस काम को करना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं वो पैसा खर्च होना शुरू हो चुका था। जब खर्च हो रहा था तो अकाउंट में पैसा धीरे 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 अकाउंट नील होना शुरू हो चुका था। एक इच्छा ऐसी होती थी कि एक फोन करूं पापा को, पापा प्लीज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, प्लीज अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दे। सो एक फोन की देरी थी, कर दो तो तुरंत में पैसा आ जाए। बट मैंने सोचा कि अगर आज तुमने मांग लिया तो तुम जिंदगी भर के गुलाम बन जाओगे, और अगर आज नहीं मांगा तो इस तकलीफ में तुम जिंदगी में बहुत पावरफुल बन जाओगे। वो पावरफुल मुझे उन चीजों ने बनाया, क्योंकि उस समय अगर मैं तकलीफ में डिपेंडेंट होना वहां पे शुरू करूं, क्योंकि कहते हैं ऊपर वाला तभी आपको सिखाता है जब आप बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, खुशी में हम ऊपर वाले को याद करते हैं, और जब तकलीफ होते हैं सॉरी खुशी में नहीं भूल जाते हैं और तकलीफ में हमेशा याद करते हैं। तो इसलिए ऊपर वाला भी आपकी एग्जाम तभी लेता है जब आप तकलीफ में होते हो। सो मैंने भी सोचा कि नहीं, आज नहीं, अगर आज मांग रहे तो बेटा जिंदगी भर के लिए, क्योंकि जिंदगी के 23 साल तो ऑलरेडी मॉम एंड डैड से मांगा है। अब समय आया है तेरे को कुछ करने की, और अब भी मांग लिया तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में जब आया तो आईएफओ मैं स्टार्टिंग से ही अपलाइन डाउनलाइन का काम नहीं करता था, क्योंकि मेरे जो अपलाइन थे वो इसमें जॉब किया करते थे, आपको बता दूं रेलवे डिपार्टमेंट में। और जब भी उनको फोन करो तो वो जॉब में बिजी हुआ करते थे। तो जब वो जॉब में बिजी हुआ करते थे तो ही सेड कि मयूर अभी टाइम नहीं है, जब मैं ऑफिस से जब आ जाऊं तब हम मीटिंग निकल जाएंगे। मैं सोचता था कि यार, और लोग दिन में मुझे टाइम दे रहे हैं और सर अंकल हमें शाम को टाइम देंगे तो हम कैसे करें। तो इसने सोचा कि मैंने सोचा कि यार ये बिजनेस अंकल का है क्या, मैंने सोचा कि ये बिजनेस तो मेरा भी है। तो मुझे एक बात उस समय याद आई कि जब हम देश की बात करते हैं, किसका देश है, तो हम कहते हैं हमारा देश है। मैं कहता हूँ कि जब हम लोगों से पूछते हैं कि किसकी बीवी है, तो कहते हैं मेरी बीवी है। जब मेरी बीवी हो सकती है तो मेरा देश क्यों नहीं हो सकता है। तो फिर हमारी कंपनी का जो मेरी कंपनी क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो कहता है कि हम तो आपको इतना देने के लिए लुटाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा यार इट्स माय कंपनी, इट्स माय बिजनेस। तो दैट्स इट। मैं जब इस चीज को करना शुरू किया तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से अलग सी भावना आना शुरू हो गई, और मैं इतना पावरफुल फील करने लगा कि नहीं, इट्स माय कंपनी। मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली कभी नहीं आया था, दिल्ली हमने कभी नहीं देखे थे, मतलब दिल्ली ऐसे ही देखे थे, बट दिल्ली के ऑफिस में कभी नहीं आया था। दिल्ली के ऑफिस में नहीं, वो 4 साल बाद पहली बार जब आया दिल्ली ऑफिस तब हमने देखा था। अदरवाइज 4 साल हमने कोई ऑफिस नहीं देखे। वो आए इसलिए थी कि लग्जरीज कार खरीदना था उस टाइम पे, उस चीज के लिए मैं आया था। अदरवाइज मेरे को बस लाइन पे मुझे विश्वास था, क्योंकि ये चीज को हम देख चुके थे। क्योंकि किसी को परखना है तो ज्यादा समय नहीं लगता है, जो ऑलमोस्ट उस चीज को। सो
मैं नागपुर में बैठा हुआ हूँ, नागपुर से दिल्ली 1200 किलोमीटर, और डेफिनेटली वो कंपनी वहां से, तो सारी चीजें, बिलीफ, बस एक ही चीज था, बिलीफ, जो कर चुका था। सो चौथा महीने का जो चेक था 888 रुपए काम करने के बाद, मैं एक्चुअली बता दूं, पहला जब चेक आया 888, उस चेक को जब देखा, मैं आपको बता दूं, खुशी इतनी ज्यादा हुई, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जितनी खुशी हुई ना, उससे ज्यादा दुख भी हुआ कि यार महीने भर काम किया, 4 महीने हो गए, पैसा आया 888, क्या होगा। तो उस टाइम पे बताने के लिए कुछ नहीं होता था कि जितने भी जो होते थे ना अपने आसपास के करीब होते थे, कि जो कहते थे तेरे लिए जान दे दूंगी, जो कहता था भाई बस, उस टाइम पे मैंने रियली मेरे लाइफ में एक चीज सीखी थी। मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आज भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा इज माय बेस्टी, जिनके पास में हमारे सेम टैटूज है हम लोगों के। सो उसके पास में गया, मैं बोला यार भाई बिजनेस कुछ चल रहा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पैसे चाहिए। तो ही सेड, वो मुझे एक चीज मुझे बताया, उसने बोला वो कि देख भाई, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है। बोला हाँ बता, क्या सिखाया अंकल ने। बोले कि कहते हैं ना कि कभी भी रिलेशन और दोस्ती में ना पैसों का व्यवहार नहीं होना चाहिए, जब ये व्यवहार होना तो बाकी चीज कमजोर हो जाती है। मैं बोला यार हम इतने सालों से फ्रेंडशिप में कभी तो ये पापा की तेरी बात तेरे को याद नहीं है, और सडनली आज कैसे याद आ गई। बोले इट्स ओके मयूर, ऐसा है वैसा है। फिर उसके बाद में कहता है कि मयूर रुक। बोला नहीं यार इट्स ओके भाई, तूने जो बोला बहुत अच्छा बोला, इससे मैं बहुत अच्छा सीख लिया, थैंक यू सो मच भाई। आज समझ में आ गया, आज तक सिर्फ लोगों को हमने सुना था कि तकलीफ में अपने भी साथ छोड़ के आ जाते हैं, आज तो फील कर रहा हूँ। सो इट्स माई फील दैट आई एम फीलिंग कि नहीं यार इट्स सच्ची में। और आपको बता दूं, ऊपर वाला उस समय आपको अकेला इसलिए छोड़ता है क्योंकि वो अकेले जब तक आप होगे नहीं, तब तक आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। सो मैंने उस टाइम पे फील किया कि यार जब आपको कोई साथ ना देना, तब आप खुद को साथ देने लायक बनते हो। तो मैं अपने आप को उस समय साथ देने लायक बन रहा था। सो ये एक प्रोसेस थी मेरे लिए। वो कहते हैं कि सक्सेस की प्रोसेस इसे ही कहते हैं। तो मेरे लिए जब हो रहा था, मेरे पास में उस समय चारा नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। 4 महीने हो चुका था, चलो थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा बहुत पैसा था। 5 महीने काम किया मैंने, बहुत एफर्ट्स के साथ में काम किया, बहुत पूरी जान लगा दी। आपको बता दूं, मैंने 3 kg तक वेट लॉस कर दिया था। अगर आप मेरे एफबी अकाउंट पे या कभी जाओगे तो आप देख पाओगे मेरी बहुत पुरानी फोटोज 2012 की, बहुत ये है, 3 kg वेट लॉस कर चुका था। क्योंकि चाय पे ही ज्यादा, कम से कम दिन भर में 5 से 6 चाय पी लेता था, क्योंकि चाय इसलिए पीता था कि उससे भूख ना लगे, और भूख लगेगा तो पैसा खर्च होगा, और पैसा खर्च अभी नहीं चाहता था मैं। सो भूख ऑटोमेटिकली मर चुकी थी, और एक ही चीज फोकस था, नहीं करना है, करना है, अब तो बहुत हो गया, करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो मैं वही चीज में दिलो दिमाग, मतलब बाल से लेके नखुन तक पूरी बॉडी ना, बस कुछ अब दिखा देना है, बहुत हो गया है, यही चीज सोच में होती थी। लेकिन उसके बाद भी पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद 5वें महीने का जब चेक आया 2098, तो मानव से इंसान टूट सा गया था। समझ में नहीं आ रहा था अब कहाँ जाओ, किससे क्या हेल्प मांगू, क्या कर सकते हैं। सो चीज समझ में नहीं आई, तो ऑटोमेटिकली उस समय मेरे पास में एक बाइक थी 85,000 रुपीज की। मैं एक बंदे के पास में गया बड़ी तकलीफ में, और एक काम करिए पैसा दे दे कुछ भी, और पैसा रख ले। तो बाइक मैंने बता रहा हूँ 20,000 रुपए उसको दे दी। उसके बाद में दे दी, मतलब वो उसी की होगी कंप्लीटली, फिर उसके बाद में मिली नहीं कभी, क्योंकि 20,000 रुपए लेने के बाद में मैं बोला यार 1 महीने के लिए देते, नहीं तो फिर नहीं दिया तो तेरी बाइक तेरी रख ले। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ एक्चुअली मेरे घर वालों को नहीं बताया था उस टाइम पे, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाला लेता है फिर हर तरफ से दबा के लेता है। 20,000 रुपए मेरे हाथ में आ गए। अब 20,000 रुपए जैसे हाथ में आए, तो 5 महीने कंप्लीट हो चुका था। घर वालों को पता चला था कि मेरे कुछ तो भी कर रहा है, जॉब छोड़ चुका है, क्योंकि फ्लैट में जहाँ पे आप रहते हो वहां पे आजू बाजू में आपके कहते हैं ना कि बहुत चाहने वाले भी होते हैं, जो आपकी सारी खबर जो होता है आपके घर तक पहुंचाते रहते हैं, आपके मॉम एंड डैड्स को बताते रहते हैं आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कितने बजे निकलते हो, क्या सारी चीजें। तो ये मेरे चाहने वाले भी बहुत थे बिल्डिंग में। सो और स्पेशल मेरी भाभी वो बन जाते हैं ना हमारे रिलेशन में, ऐसी बिल्डिंग में रहो तो भाभी एंड ऑल सारी चीजें। तो वैसे ही बहुत थे जो हर खबर पहुंचाया करते थे हर जगह पर। सो मॉम का फोन आया सडनली उसी टाइम पे। मॉम मुझे कहती है कि बेटा क्या कर रहे हो। मतलब कुछ नहीं, बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब अच्छा, मुझे सुनने मिला तू बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है जिसमें बहुत अच्छा कमा रहा है। मतलब हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मम्मी खुश है आपके बेटे पे, आपको डाउट है आपका बेटा नहीं करेंगे ऐसा कुछ है। तो एक्चुअली उस टाइम पे एक चीज है कि नेटवर्किंग एक चीज तो सिखा देता है कि आपके अकाउंट में या आपके जेब में कुछ हो ना हो, लेकिन आपके बातों में ना करोड़ों रुपए की लक्ष्मी झलकती है, और साक्षात लक्ष्मी आती है आपकी बातों के साथ में, वो बहती है। मैंने भी कह दिया मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, अंदर से टूटा पड़ा था लेकिन बाहर से बहुत मजबूत था। सो मॉम को कह दिया अच्छा तो बेटा पैसा कमा रहा है तो फिर मम्मी भी साड़ी वाड़ी खरीद ले। मतलब बात है मम्मी आपको बोले कितना चाहिए, एक काम कर बेटा मैं 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दे। मतलब लो, जस्ट मम्मी ने कहा और एक मेरी आवाज चुप हो गई एकदम से। बोला कि अभी 20,000 रुपए, और सर मम्मी मेरे को कह रही है 10,000 रुपए दे दिए, बचेगा क्या, करूंगा क्या।
बट मैंने कहा नो मम्मी, बस आप बोलो, आपको शाम आपके पास में अकाउंट में आ जाएगा, टेंशन ना लो, आपके पास में पहुंच जाएगा। सो अब जो खुशी आई थी, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है उस चीज में, तो कहीं ना कहीं अब टेंशन आना शुरू हो गया था यार, फिर अब महीने निकालने, अब चेक नहीं आया था, अब क्या है बेटा, क्योंकि अब 10,000 फिर से। सो बाइक भी जा चुकी थी, फिर उसके बाद में टास्क जिंदगी का ये था कि अब करे कैसे। तो डाउनलाइंस की जो भी होती थी उनकी बाइक्स बुलाता था, उनके साथ में बैठता था, और जब भी जाता था पेट्रोल पहले डालता था, यार चलो पहले पेट्रोल हम भरते हैं। सो गाड़ी में पेट्रोल भरना और फिर मीटिंग्स करना, फिर कहीं जाना है तो सोचता था कि पैसे कहाँ से बच जाए। तो फिर स्लीपर में अगर जा रहा है तो स्लीपर में भी सेटिंग्स करना वहां पे, मतलब सडनली जो इंसान, मतलब कह सकते हैं कि जो एसी में भी होता था वो कहीं ना कहीं स्लीपर में आ चुका था। तो स्लीपर में भी जाकर के सोचता था कि चलो ये अपने जैसे लोग हो गए, मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉस्पेक्टिंग हो जाएंगे कहीं ना कैसे, तो हमेशा सोचते रहता था। सो 5वां महीना कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद में एफर्ट्स लगाया, फिर 6वें महीने का जो चेक आया था 4,000 रुपए, 17% क्वालिफाई हुआ था उस महीने। और 7वें महीने फिर पूरे एफर्ट लगा दिया था, पैसा आया था 9,000 रुपए, नियर अबाउट ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ था। और 7 महीने कंप्लीट करने के बाद पूरी अंदर की जो कहते हैं ना कि वो कायनात है, वो खाली हो चुकी थी। अब कायनात नहीं दिख रही थी, अब जिंदगी दिख रही थी, भाई बहुत हो गया, अब बहुत पंगे हो गए। सो दैट टाइम आई एम सो दुखी। और एक दुखी इंसान हमेशा, आपको पता होगा, दूसरे दुखी को मिलने चल जाता है। मैं भी दुखी इंसान मिलने चले गया दूसरे दुखी को। तो कहते हैं जब मिलता है दुखी दूसरे दुखी से, तो वो बन जाता है माँ दुखी। क्योंकि वो, अब मैं प्रॉब्लम शेयर करूं, वो मेरी प्रॉब्लम सुने, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था। भाई साहब मेरी भी तो सुन ले, मैं तेरे को सुनाने आया हूँ। क्योंकि हम चाहते, ये दुनिया पूरी पागल हो चुकी है, इसका कोई सुनता नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं पंगे भी बहुत ज्यादा होते हैं। मैं तो कहता हूँ यार, प्रोस्पेक्टिंग की सुनना शुरू कर दो, ऐसी ज्वाइनिंग हो जाती है। सो सेम चीज मेरे साथ में होने लगा उस टाइम पे। तो मुझे समझ में नहीं आया था यार, यहाँ से तो कुछ सोल्यूशन मिल नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो सक्सेसफुल इंसान उनके पास में जाया जाए। मैं नेटवर्किंग वाले बंदे के पास में नहीं गया, मैं बोला यार इसके पास जाऊंगा तो मेरे को मोटिवेट ही करेगा, यार तू कर सकता है, तू चिट डालेगा, फट डालेगा, काट डालेगा, मार डालेगा, पता नहीं क्या क्या कर जाएगा। तो वो वर्ड मेरे अंदर भी आ चुके थे, चिट डालना, फट डालना, काट डालना, मार डालना। तो मैं सोचता था नहीं, अब मेरे को चिट डालना, फट डालना, काट डालना नहीं है, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को जिंदगी को बनाना है, कोई ऐसे राह दे जिसने सच्ची बनाया होगा। तो मैं एक बिजनेसमैन की तरफ गया। जो बिजनेसमैन जो व्यक्ति थे, वो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस था, काफी अच्छा वेल सेटल था उनका। उनके साथ मिला, उनको बताया अंकल मुझे इस बिजनेस में, इस जो इंडस्ट्री में मुझे अपना करियर बनाना है, आपको पता हो नहीं हो, लेकिन जो भी है प्लीज मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए। मैं उनके पास में जब गया तो उन्होंने पूछा क्या करता हूँ, मैंने बताया इस तरीके से मैं है काम। बोले ओके गुड। सो बोले क्या है अभी, पैसा क्या है, कितना क्या कमा रहे हो। बोला अंकल देखो यार, ये अबाउट 7 महीने हो गए, 3 महीने तो कुछ भी नहीं कमाया, चौथे महीने 888, 5 महीने 2,098 करा लिया था, 4,000 बाद में आ गए थे, फिर 9,000 आ गए। 7 महीने हो गए अंकल, बता दूं कितना पैसा कमाया। बेटा देख, बोले आंकड़े तो बहुत छोटे बोले, लेकिन याद रखना बिजनेस में आंकड़ों पे मैटर नहीं करता है। अगर आज के आंकड़े तुम देखोगे ना बोले, तो तुम कल के बड़े आंकड़े नहीं देख सकते। तो ये आंकड़े छोटे हैं, आंकड़े बदल सकते हैं, बट आंकड़े तभी बदलते हैं जो टीका रहता है। एक बात समझ में आई, अंकल ने बात बड़ी पते की कह दी जाते जाते, आंकड़े बदलते हैं। मैंने सोचा यार सच्ची में, पहले मैंने 3 महीने मेरे पास में जब कुछ नहीं था, और आज 7वें महीने में मेरे पास में 9,000 रुपए की इनकम है, मतलब आंकड़े तो बदले। तो मतलब ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, मतलब मुझे टिकना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज जब क्लियर हुई आपके बाद, उसके बाद आपको बता दूं, वो जो बाइक मैंने दिया था, क्योंकि अब पैसा नहीं था, 20,000 रुपए उसको बोला था 1 महीने बाद देना है, तो अब वो बाइक भी चलेगी, टेंशन भी इंसान समझ में नहीं आया करे क्या। सो मेरे साथ में वही चीज हुआ। अपना मैंने फर्स्ट इस चीज के लिए गया, चेक को पहुंचा मेरा नियर अबाउट नेक्स्ट मंथ। फोकस जब क्लियर हुआ, चेक पहुंचा 18,000। नेक्स्ट उसके बाद में पहुंचा चेक इट्स नियर अबाउट 37,000, चेक 57,000। और देन उसके बाद में वो चेक्स नियर अबाउट पहुंचा इट्स 87,000। और लास्ट मंथ मतलब 12वें महीने का चेक था, इट्स 98,000 रुपीज। मतलब एक ही साल में चेक पहुंच पाया था, अच्छा 1,00,000 रुपए। आपको बता दूं, एक कार बाइक मैंने खरीदी, बाइक खरीदी थी सीबीजे एक्सट्रीम। उस टाइम पे नियर अबाउट वो 1,00,000 रुपए की करीब बाइक हुआ करती थी उस टाइम पे। ऊपर मैंने जस्ट जाकर के सो पकड़ा और बंदे को बोला ये लो भाई साहब पैसा, बाइक दे दे, अभी बाइक नहीं है उसके पास में। सो मैं उस टाइम पे गया बाइक खरीदने के लिए। तो एक्चुअली हुआ क्या प्रॉब्लम, वो बाइक जैसे नई नई आई नहीं थी कि, और मैं जा रहा था कहीं पे एक मीटिंग के लिए, और सडनली मेरा उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। मैंने सोचा नहीं अब बाइक नहीं चलाना। उसके बाद वो कभी बाइक नहीं चलाया, आज भी घर पे एज इट इज रखी है। जो डाउनलाइन आती है जिसको कहीं जाना होता है, वो स्टार्टिंग से नियर अबाउट लास्ट
7 साल से वही चल रहा है, वो चीज को 6 साल से नियर अबाउट वही उसको यूज कर रहे हैं। बाकी मैंने क्यों नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया उसके बाद सोचा नहीं है, अब चलाएंगे तो कार ही सेफ्टी चाहिए। सोचा करूँ क्या। 98,000 रुपीज पहुंच चुका था। देन उसके बाद में मेरा चेक पहुंचा था नियर अबाउट 1,15,000 के करीब। उसके बाद में चेक पहुंचा था नियर अबाउट 1.25 लाख के करीब, और 1.25 लाख का चेक चल रहा था नियर अबाउट। उस टाइम पे मैं गया बैंक वालों के पास में, और बैंक वालों से कहा कि सर मुझे कार खरीदनी है, मुझे प्लीज लोन प्रोवाइड कीजिए। तो बैंक के पास में जब गया तो उन्होंने मेरे स्टेटमेंट देखे नियर अबाउट 8 महीने के। उन्होंने कहा कि देखो यार, आपके स्टेटमेंट तो ठीक है, इनकम बढ़ती क्रम में है और इंक्रीमेंट्स काफी अच्छे हैं आपके यहाँ पर, बट बेटा बोले जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में हम लोन नहीं प्रोवाइड नहीं कर सकते बोले, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है बोले। मतलब अंकल यार एक बात नहीं समझ में आ रहा, इंसान पैसा कमा रहा है, आप उसको लोन नहीं दे रहे, और जो इंसान बेचारा थोड़ा बड़ा रो धो के कमाता है उसको आप ईएमआई पीएमआई पे देते जाते हो। समझ में नहीं आया चेस पे करूँ क्या, क्योंकि इतना हिम्मत नहीं थी कि जाकर के कैश में खरीदूं, क्योंकि कैश में खरीदने के लिए कैश भी चाहिए होता है और दूसरा भरोसा चाहिए होता है। क्योंकि कंपनी जो है 2013 में इतनी बहुत बड़ी नहीं हो चुकी थी, कंपनी पे आज भी भरोसा नहीं था, क्योंकि लोगों को लगता नहीं था कि सारी चीजें, हमें भी डर था कि भाई दिल्ली तो क्या। तो मैंने सोचा कि करे क्या। तो मैं एचडीएफसी में ऑलरेडी जॉब करता था, तो मैं उनके पास में गया। मेरे ओके बोले तुम्हारा तो इजीली हो जाएगा। तो मुझे वहाँ पे सारे मेरे फ्रेंड्स पहचान के थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे ओके, इट्स ओके, नोट्स में आया है। मिस्टर तागी जी उनके पास में गए, मतलब भाई सेटिंग करवा दी वो सारी चीजें। तो उन्होंने कहा कि यार इट्स ओके, हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने मेरा लोन सैंक्शन हुआ, एज 24 ही के करीब था। जब कार खरीदा तो ऑलमोस्ट आई एम सो हैप्पी दैट टाइम। और वो कार मैंने अपने मॉम एंड डैड को गिफ्ट की थी। और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा था, सेकेंड ईयर कंप्लीट जैसे हुआ नहीं कि उसके बाद मेरे पास में पैसा आना शुरू हो चुका था, तो मैंने अपने लिए एक प्रॉपर्टी परचेज की थी, नियर अबाउट 80 लाख की थी उस टाइम पे। सेम नियर अबाउट तीसरे साल में मैंने 2015 में अक्टूबर में एक कार परचेज की, फिर से इट्स नियर अबाउट 15 लाख की। वो जो कार परचेज करने गया, तो मैं आपको बता दूं, सेकंड कार जो परचेज की, वरना वो इसलिए परचेज की थी क्योंकि जब पहले कार जो परचेज करनी थी वो वरना थी। लेकिन क्या होता है ना कि जब इंसान के पास कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी चीज को छोड़ करके आते हैं। लेकिन अगर आप सच्ची में उसके लिए उस शिद्दत से उस चीज को चाहते होगे, तो उसको आप जब आ जाता है पैसा तो आप उसको खरीद लेते हो। तो मैंने सोचा था कि बेटा तू आज नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर मेरे पास में आएगी। मैं गया उसके पास में, तो अपने 2 अक्टूबर अपने बर्थडे पे मैंने अपने आप को गिफ्ट कर दिया वो कार। वो जस्ट कार गिफ्ट किया, तो मेरे मॉम एंड डैड फिर बोले, तेरे को कार की कौन सी पड़ी है, इतने क्या करते रहता है, बोले कार एंड ऑल सच। मतलब मम्मी मेरे को बहुत शौक है, जिस बड़ा है। हैप्पी 3 साल हो चुके थे। सडनली सर का फोन आया नवंबर के महीने में, और मुझे बोलते हैं कि मयूर 2015 की बात है, इट्स नवंबर 2015। मयूर बोले 2016 में हम लोग एक कार बुक लॉन्च कर रहे हैं, तेरे पास मौका है बोले एक इंडिया का पहला यूथ बनने का, और उसमें पहला जो है मर्सिडीज अचीवर तू बन सकता है बोले, लग्जरीज कार अचीवर। आज तक सिर्फ लोग बोलते थे, बोले तेरे पास करने का मौका है। मैंने उनको बताया कि सर मैंने तो अभी कार परचेज कर ली। कौन सी कार परचेज? मतलब सर ने बोल तो दिया, सर ठीक है सर आप जैसा बोले कर लेते, मतलब बेच दू कार को। बोले बेच देख, बोले तू देखो मर्सिडीज चाहिए बोले। बोला सर ओके, समझ में नहीं आ रहा था। पहले एक बता दो, नियर अबाउट नवंबर से दिसंबर हो गया, बात से सुना एक कान से दूसरी से निकाल दिया, क्योंकि अभी कार लिए कहाँ से दूसरी कार, ये फैक्ट आप भी जानते हो। कितना भी प्रेशर कर दे, उसके बाद में तो कहीं ना कहीं इधर सुनेंगे, दूसरे कान से निकालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी 14 लाख की कार परचेस कर ली है, और एकदम से सडनली तीसरी कार कहाँ से। फिर से जनवरी हुआ नहीं, फिर मिले सर, बोलते क्या हो गया कार की तेरी प्लानिंग गया है नहीं शुरू में। मतलब सर अब झूठ तो बोल नहीं सकते अपने गुरु के सामने, तो डायरेक्टली बोलना पड़ेगा कि नहीं सर मैं तो नहीं। पागल हो गया, जा देख कार के क्या है, सारी चीज चल रही। मैं मर्सिडीज के शोरूम गया, तो उस टाइम पे सीएलए थी। सीएलए को देखा कि वाह यार दैट्स गुड, बहुत अच्छी कार है। और जोश जोश में बोले सर ये लो 1 लाख रुपए का चेक रखो, ये कार बुक करवाओ, हम कार परचेस कर लेंगे। आई होप, मैं बहुत जोश में आ गया था उस टाइम पे। बट एक कार उसको देने के बाद फिर सोचा यार तूने किया सही तो नहीं किया, गलत गलत किया सही किया, क्या चल क्या रहा है, होगा नहीं। फिर उसके बाद में जब लोगों से मिलता था, उनके साथ में पूछता था यार भाई मैंने ऐसा ऐसा किया है, तो वो मुझे सलाह देना शुरू कर देते हैं। अभी तू पागल हो गया, मर्सिडीज परचेस कर रहा है, तेरे को पता है मर्सिडीज का कॉस्टिंग कितना होता है, उसका मेंटेनेंस कितना होता है। फिर मैं वही गलती कर रहा था जो मर्सिडीज चलाता नहीं, आज वो इंसान से फिर से मैं पूछने चला था। तो मेरी जिंदगी की गलती यही होती थी, वो मुझे वही सलाह देते थे।
और मर्सिडीज जो परचेस किया उसके पास में गया तो बोले वाह यार ये गाड़ी तो बोले अपने आप में एक राजा गाड़ी, बोले इसकी मजा ही कुछ और है, इसकी फील ही कुछ और। बोले मतलब सर ओके ठीक है, लेकिन फिर भी डर था कि यार नहीं सच्ची में गाड़ी पाल पाएंगे, नहीं हो पाएगा नहीं यार, क्योंकि सडनली अभी ये सारी चीजें। बट आई होप, थैंक्स कहना चाहूंगा मैनेजमेंट को, इतना पावरफुल मैनेजमेंट हमारा है जिसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने माना उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। सो दैट टाइम मेरे ऑलरेडी होम लोन चल रहा था, मेरा कार लोन चल रहा था उस टाइम पे। फिर बैंक के पास में गया, मैंने कहा कि मुझे कार परचेस करना, लग्जरियस कार एट द एज ऑफ 27, S28 रनिंग चल रहा था। तो बैंक सेड कि मयूर देखो ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल इट्स गुड, आप जो ITR आपका इट्स वेरी गुड, बहुत स्ट्रांग है, काफी अच्छा है, बट बेटा एक प्रॉब्लम है, आपकी इनकम जो आती है ना बोले वो ऐसे नहीं आती, बोले ये ऐसी आती है। बोले मैं बोला सर इसमें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं बेटा, बोले देखो लोन देने में आसानी तब होती है जब इनकम ऐसी चलती है, बोले पैरेलल चलना चाहिए। मैं बोला ये क्या बात होगी, पैरेलल वाला क्या है बोला यहाँ पे। तो मैंने बोला सर ऐसा जाए तो क्या तकलीफ है। बोले बेटा इसमें डर बनना हुआ रहता है, कब आज आगे चल रहा हो क्या पता कल कम हो जाओ। इंडियन है बेचारे जो मैनेजर होते हैं, उनकी भी पगार बेचारे 70-80 हजार रुपए कमाते हैं। अब उनकी जिंदगी मैनेजर बनने के लिए पूरे 15-20 साल लगा देते हैं, तो उनको भी बराबर है, वो भी अपने माइंडसेट के हिसाब से देते लोन बेचारे। तो गलती उसकी नहीं थी। मतलब सर कोई ना, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, कोई इशू नहीं, चलो ठीक है, मुझे सोल्यूशन बताइए क्या हो सकता है। मैं उस टाइम पे की बात है, सोल्यूशन बताओ क्या हो सकता है। बेटा हमारे पास तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब चलिए थैंक यू सो मच सर, आपने कह दिया इस चीज के लिए, थैंक यू। मैंने काफी सारे बैंक के पास में गया है। एक दिन ऐसी SBI बैंक में अपने प्रोफाइल डाल दिया मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट, और उसके बाद में शाम को 5 बजे उन्होंने बुलाया। 5 बजे बुला करके बुलाया, जस्ट बुलाने के बाद मैं गया उनके पास में। 5:30 बजे तक वो बिजी थे, उसके बाद में बिजी होकर फ्री होकर के मेरे पास में, अच्छा मयूर आप, हाँ जी सर मैं ओके, सो यार दैट्स गुड, आपके कुछ फाइल है मैं जस्ट देख लूं। तो उन्होंने मेरे से बस 15-20 फाइल देख रहे, तो देखते देखते बातें करते, और बताओ बेटा क्या करते हो, कहाँ से हो, कैसे हो, सारी चीजें, मतलब हर सारी चीज। और आधा घंटे जब सारी चीज होते होते वो पूछते कि यार बताओ आपका बिजनेस क्या है। इंसान पहले इतना भूखा इंसान, इतनी लपेड़े छाया खाया हुआ इंसान, और इतनी खुशी खुशी कोई पूछ ले कि बिजनेस कैसा है, तो बस ना बता दू 5:30 से 6 हुआ था, और 6 बजा था जब आपको बता दू, कम से कम उन्होंने जैसे पूछा ना, मैंने 1.5 घंटे उनको कैसे लपेट में लिया, मैंने को आज भी याद नहीं है। उनकी चेयर इनकी इधर बैठा हुआ था, चेयर को कब उनके साइड में जाकर के पूरा खाली, सब कुछ सुनसान, सारी चीजें, मतलब 7:15 बज चुका था, और 7:15 तक समझ लिया उन्होंने ये प्लान है वो प्लान है, अरे बिल्कुल झकास सर, ऐसा है वैसा वैसा, ये देखो मेरी ग्रोथ, ये 2 कार, उसके बाद में अब बोले करना क्या है। तो बोले मयूर बोला एक काम करो, आपका पुराना जो कार है फिर उसको अगर तुम कंप्लीट कर सकते हो, तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, तो मैं आपको भी लोन प्रोवाइड कर सकता हूँ। मतलब बस मैंने पकड़ा सीधा, मतलब 9 लाख रुपए का चेक, अबाउट मैंने वरना की लोन लिया था, ये लीजिए 9 लाख रुपए का चेक, इसको फुल कीजिए, अब तीसरा लोन शुरू कीजिए, लेन देन हमारे पास चलता रहेगा। बोले मान गए भाई, बोले तेरे बेटा, बोले ये तो उसमें चेक जैसे पहुंचा उसके साथ में सारी चीजें हुई। आपको बता दो दूसरे दिन में ऑलमोस्ट रात को 8 बजा नहीं था कि मेरे अकाउंट में, मेरे अकाउंट से नहीं, डायरेक्ट ऑटो हैंगर जो है मर्सिडीज के 28 लाख रुपए मैंने ट्रांसफर कर दिए थे विदाउट वेरिफिकेशन। दिस इज पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। लोग पूछते हैं नेटवर्किंग में होता क्या है, मैं कहता हूँ यार ये होता है, बट वो मुझे जब उस टाइम पे जब मर्सिडीज, लेकिन उन्होंने एक शर्त पे मुझे लोन देने के लिए बोला। मतलब हाँ जी अंकल बताइए, मुझे लगा कि बहुत बड़ी शर्त होगी उनकी, चीज को मैं सुनने लगा। देख बेटा, बोले मेरी जिंदगी की 50-55 साल हो रहे, बोले मैं इस बैंकिंग सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ, आज SBI का मैं मैनेजर हूँ, बोले जो कर रहे हो ना, खरीद रहे हो ना, बोले वो बहुत लोगों के सपने होते हैं, इवन बच्चों के नहीं, बोले हमारे भी सपने होते हैं, बट बोले जिंदगी की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे होती है, फैमिली, बच्चे एंड ऑल सारी चीजें, कि हम इस चीज को सोचना ही बंद कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं सल्यूट करता हूं, तूने सोचा इस उम्र में और इस चीज को परचेस करने की, तो दैट टाइम आई एम सो हैप्पी कि बेटा पहली केस है मेरे पास में, इतने कम उम्र में कोई बच्चा आकर के अपने लिए, मतलब बिना फैमिली सपोर्ट की कार परचेस कर रहा है। सो आई एम प्राउड ऑफ यू मयूर। बोले मतलब थैंक यू अंकल, आपकी बातें मुझे बहुत इंस्पायर कर रही है, आई एम सो हैप्पी। तो बोले एक बात बेटा, बोले देख मैं तेरे को लोन तभी दूंगा, बोले मुझे पता है, बोले जब मर्सिडीज इतनी बड़ी जब कार खरीदते तो हम सबसे पहले अपने मॉम एंड डैड को बिठाते थे, बट बेटा बोले इस कार को जब खरीदेगा, बोले सबसे पहले तो मुझे बिठा लेगा, बोले मेरे को लगा कोई बहुत बड़ी बातें बोलने वाले हो गए, मेरे को लगा यार यही, अरे अंकल बात है आप बोलो। मैंने आज भी याद अच्छे से जब है, मैं मर्सिडीज से जब शोरूम से गाड़ी लिया, सबसे पहले मैं उस बैंक में आया, उस टाइम पे मैंने एक 55 साल के इंसान का बचपना देखा, मान गया मैं उस बचपने को। मतलब वो हर एक गाड़ी की फीचर्स को ऐसे देख रहा था कि जैसे एक 10 से 15 साल का एक बच्चा जो है फीचर्स को देखता है और मजा आ जाता है उसको कि नहीं यार वाह क्या हो चुका है सारी।
सो उनको देखा, तब जाकर के इंस्पायर हुआ। उस टाइम पे जैसे मर्सिडीज आई नहीं थी, उस टाइम पे जो मेरा चेक 3 लाख रुपए के करीब था, आपको बता दूं, आने के बाद में वो एक सी दुल्हन होती है जो आपके घर पे आने के बाद खुद का मेंटेनेंस और खुद की ईएमआई खुद सेट करती है। विद इन 3 मंथ में वो 3 लाख का चेक 4 लाख कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता चला। अब लोग कहते थे कि वेस्टीज में इनकम बहुत स्लो है। आपको बता दो, स्टार्टिंग में कहते थे कि यार 700 रुपए के प्लान में क्या हो पाएगा, तो लोग कहते थे इनकम बहुत स्लो है। अब लोग कहने लगे कि वेस्टीज 2 नंबर का पैसा देती है, बोला है। और क्योंकि बैक टू बैक 3.5 साल में 3 गाड़ी और ये सारी चीजें आया, तो फिर लोगों को पच नहीं रहा था एक्चुअली, और लोगों को लग रहा था कि ऐसा नहीं होता है। सो लोग सोचने लगे कि यार ये 2 नंबर का पैसा कहीं से कमाया जा रहा है। तो दैट टाइम मैंने उन लोगों को बताया कि ये सारी चीजें 2 नंबर का पैसा नहीं है, ये भाई साहब बता दूं, ये 1 नंबर का ही है। आपकी सोच 2 नंबर चल रही है, इसलिए आप ये 2 नंबर ज्यादा करते रहते हैं। अगर 1 नंबर करना है तो आप हमसे मिलिए, हम आपको बताते हैं 1 नंबर का पैसा कैसे बनता है। सो दैट मोर इम्पोर्टेंट दैट टाइम एक्चुअली बता दूं, मैंने जो पहला चेक लिया था 888 रुपए, उस टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को कह दिया था कि 888 में एक दिन में मर्सिडीज भी परचेस करूंगा। वो कॉन्फिडेंट इस बिजनेस से आ चुका था। और आज आपको बता दूं, जो मर्सिडीज का जो लिया है मैंने नियर अबाउट 45 लाख रुपए की, इट्स नियर अबाउट एट द एज ऑफ 27। तो वो उसका नंबर भी आज भी वही 8880 है, क्योंकि पहला चेक मेरा था 88800। आज चेक मेरे पास आज भी है। बड़ा खुशी होती है वो चेक को जब देखता हूँ और मर्सिडीज को देखता तो उस टाइम पे। तो जब गाड़ी से जब उतरता हूँ, उस टाइम पे भी उतरता था और आज भी उतरता हूँ, जब लोग अक्सर कहते थे कि होगा कोई बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद, बट मैं कहता हूँ यार मैं तो एक मिडिल क्लास की एक मिलियनियर औलाद हूँ। सो आज आपको बता दूं, आज 8 लाख रुपए महीना चल रहा है इनकम। अकेला नहीं हूँ, आज टीम में 48 लोग हैं जिनकी महीने की इनकम 1 लाख से 5.5 लाख रुपए है। एक अकेले की कार नहीं है, टीम में 115 लोग हैं जिनके पास में एक एक नहीं 4 गाड़ी से घूम रहे हैं। आज अकेला इंटरनेशनल टूर नहीं करता हूँ, आज काफी सारे लोग इंटरनेशनल टूर्स करते हैं। उस टाइम पे जो भी मेरे साथ में आए थे वो सब एक काफी सारे, मतलब कोई जॉब छोड़ करके आया था 40,000 की, कोई 25,000 की, कोई 20,000 की। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ में जो भी काम करने आए थे वो कोई नेटवर्कर नहीं था। सारे लोग इट्स न्यू कमर्स थे, जिन्होंने कभी नेटवर्किंग सुनी नहीं थी। ऐसे लोग मेरे साथ में काम करने आए थे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही था, तो मेरे साथ में वही लोग ज्यादा ब्लड हो रहे थे। क्योंकि जॉब बैकग्राउंड तो जॉब कहते हैं कि क्वालिटी अट्रैक्ट्स क्वालिटी, अगर जॉब में हो तो वही जॉब वाले आपके साथ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे साथ में वही लोग ज्यादा आना शुरू हुए थे। आज बता दूं, ये बैंकिंग सेक्टर की वजह से, जॉब की वजह से आज ऑल ओवर इंडिया में ऐसे कितने बैंकिंग लोग हैं जिनके आज किसी के पास मर्सिडीज से घूम रहा है, कोई आज की तारीख में दूसरी एक अल्टोस जैसे सॉरी नियर अबाउट एल्टीज जैसे कार मार्केट में लेकर के आज घूम रहे, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल लोग हैं। इसलिए कहा था मैंने एक वर्ड्स, आज आपको बता दूं, हजारों आकर के आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप जिस दिन अपनी जिंदगी को बदलते हो ना, आपको देख करके ना लाखों लोग जिंदगी बदलते हैं। लोगों को सलाह देने से या गुमराह करने से या सिर्फ कंपेयर करने से आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। अगर आपको बदलना है ना, लोगों को सिखाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। याद रखो, अगर एक मिलियनियर फोर्स तैयार करना है, अगर करोड़पति बनाना है किसी को, तो उसको एफबी पे लाइव आकर के कभी भी वो उसको नहीं, सिर्फ उसको गुमराह कर सकता है या भटका सकता है, अपने पास ला सकता है। अगर जिंदगी में कभी भी आपको बड़ा बनना है तो आपको जाकर के भट्टी में जाकर के आपको तपना पड़ेगा, सेकना पड़ेगा, तब जाकर के आप पावरफुल हो पाओगे। उसी तरीके से जब तक कि आप सीखोगे नहीं और वो ही अपने लोगों में सिखाओगे नहीं जाकर के, तब तक के कुछ नहीं हो सकता है। याद रखो कि आज की तारीख में एक बच्चे को बड़ा होने के लिए 20 से 22 साल लग जाता है। आज उसके मॉम एंड डैड उसको 20 से 22 साल, और लोग आकर के कहते हैं कि विद इन दिनों में फास्ट आता है, लेकिन आपके बच्चे कितने फास्ट आप सिखा पाते हो, इम्पोर्टेंट है। आज आपको बता दूं, मैं बिलीव एक ही चीज पे करता हूँ, लोगों को सिखाने पे, क्योंकि सीखेंगे तो ये बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का है। आपकी बातों से लोग ट्रांसफॉर्म नहीं होते। आप आज मुझसे मोटिवेट होगे, इंस्पायर हो जाओगे मेरी स्टोरी से, लेकिन जब तक कि आपके पास आप सीखोगे नहीं, तब तक कि आप लोगों को सिखाओगे नहीं जिंदगी में, तब तक कि मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। सो बातें सिर्फ इंस्पायर कर सकती है, लेकिन सीख करके ही बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। बड़ा पैसा कमाने के लिए सीखना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे लोगों को जब देखता हूँ, एफबी आते हैं, लाइव आते हैं, मुझे हंसी आती है इन लोगों को कि टेक्नोलॉजी तो मिल गई है, इसका गलत इंप्लीमेंटेशन लोग किस तरीके से कर रहे हैं। मैं उन पे तो सबसे ज्यादा हंसी नहीं आती, उन पे और उन लोगों पे ज्यादा हंसी आती है जो बेचारे गुमराह चलते हैं। यार ये बता रहा है सर, इसने ऐसा कर दिया। याद रखना, जो घर का बाप सिखा सकता है ना, वो यूट्यूब का बाप नहीं सिखा सकता, क्योंकि जो रियल लाइफ में जो झेल पाता है वो एक
बड़ी बातें करने वाला कभी नहीं कर सकता है, उससे बातें कर सकते हैं। याद रखना जिंदगी में जिसने कंपनी को खड़ी किया है ना, वही बता सकता है कंपनी खड़ी करने वाला। कंपनी का जो बेटा होता है ना, वो बेटा उसको ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझा पाएगा, वो सिर्फ मोटिवेट करेगा। सो बिलीव अपने आप पे करें, भरोसा करें, तब जाकर के आप जिंदगी में आगे बढ़ पा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लास्ट अभी 6 महीने में मैंने 3 इंटरनेशनल टूर किए थे और नियर अबाउट मैंने 10 लाख रुपए इंटरनेशनल टूर्स पे खर्च किया था, ऑलमोस्ट सारी चीजें। पहला इंटरनेशनल टूर किया था लंदन, दैट्स नियर अबाउट, मैं मैच देखने गया था इंडिया पाकिस्तान के साथ में। और जब गया तो आई थिंक सो आपको बता दूं, सो आई एम सो हैप्पी, 1,65,000 की टिकट थी। और उसके बाद में जब एंजॉय करके आया था, साथ में मेरे साथ में 2 यूथ आइकॉन्स थे, मिस्टर दुष्यंत एंड शिवम, और साथ में मैनेजमेंट थे, मिस्टर दीपक सूद सर, कनौरवीर सर एंड उनकी फैमिली, और साथ में हमारे महागुरु जो सिद्धार्थ सिंह सर, वो भी साथ में थे। तो दैट टाइम सो हैप्पी, तब जब उस टाइम पे लाइफ को लगा कि वाओ इट्स रियली इस तरीके से लाइफ चल रही है। सडनली वो उससे आया नहीं था कि 3 महीने बाद सडनली दिमाग थॉट प्रोसेस चल रही थी, यार अब बर्थडे आने वाला है अक्टूबर में, अब करे क्या। तो जस्ट एक फ्रेंड है, सब बात हुई, यार करूँ क्या समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सोचा यार बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्या करें, मतलब चल पार्टी करते थे। एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की चल रहा था नागपुर में, बहुत सारे दोस्तों को बुलाने के चल रहा था। तो उस टाइम पे एक फ्रेंड आकर बोलते, पागल हो गए तू, एक काम कर लंदन आ जाओ, वहां पे पार्टी करते। बोला हाँ यार ये बात पते की गई। तो मैंने आज तक सिर्फ देखी थी सेलिब्रिटीज जो होते थे ना, वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान है। जब वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा सकते हैं, तो हम भी तो नेटवर्कर है, हम भी तो सेलिब्रिटी से कम नहीं है, हम क्यों नहीं जा सकते। सो मैंने सोचा कि नहीं यार, इस बात का जब बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये टावर ऑफ लंदन ब्रिज जो है उसके नीचे किया जाएगा, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, मैंने उस टाइम पे मैंने देखा नहीं, सिर्फ 15 दिन पहले मैंने टिकट बुक किया और निकल गया लंदन के लिए ऑलमोस्ट, क्योंकि वीजा ऑलरेडी मेरे पास में 6 महीने का ऑलरेडी वैलिड था। सो मैं वहां पे जाकर के सेलिब्रेट करके आया, और नियर अबाउट वो जो 8 और 9 दिन जी करके आया था। रियली आपको बता दूं, उस टाइम पे मैंने जो वहां के लंदन के सबसे बेस्ट स्काई गार्डन में वहां पे लंच करना, एंड देन उसके बाद में जो एक्वाशार्ड करके जो एक बिल्डिंग है नियर अबाउट 70 फ्लोर्स की, वहां पे डिनर करते हो और सारी चीजें। सो दैट टाइम थिंकिंग कि यार हुआ क्या, सारी चीजें कहाँ से हो पाई सोच। सो अगर उतनी तकलीफ नहीं झेल पाता तो आज जिंदगी में एंजॉयमेंट भी नहीं कर पाता। देन उसके बाद में सडनली फिर उसके बाद में बैंकॉक में पटाया, वो भी एंजॉय करके आया था। सो ये 6 महीने में से, और उसके बाद में जब इधर उधर कंटिन्यू घूम रहा था, और सडनली आज ये लॉकडाउन, आपको बता दूं लास्ट मंथ भी 6.5 लाख रुपए अकाउंट में आ गए। तो पता नहीं कैसा है, जब वो घर में आप बैठे हो 15 तारीख से, और उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र ऑलरेडी लॉकडाउन पहले से हमारे एक्चुअली आपको केसेस पता होगा महाराष्ट्र की, तो ऑलरेडी महाराष्ट्र बंद था। सो ऑलरेडी हर जगह बंद होना शुरू हो चुका था, बिजनेस वैसे भी कम हुआ पड़ा था। लेकिन फिर भी जब अकाउंट में पैसा आता है, तो उस टाइम पे आप सोचते हो कि नहीं यार, इससे बेहतर जिंदगी नहीं। और आपको बता दूं, ये पैसा उस बात का नहीं है कि लॉकडाउन था उस बात का या इस चीज का, ये पैसा उस बात का है कि उस टाइम पे मैंने टीम को बनाई थी, तब जाकर के पैसा आया। आज आप जो कमाते हो ना, वो आपने बैक में जाकर के क्या किया उसका आप कमाते हो। सो इट्स योर लाइफ डेफिनेटली, ऐसी बहुत सारी ये है। सो आई होप ये स्टोरी वैसे बहुत बड़ी है, बट हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। आई होप ये चीज आपको ये एक्चुअली इज रियल लाइफ स्टोरी, इट्स माय, जो मैं आपके साथ में शेयर किया। और मैं आपको बता दूं जाते जाते, इट्स रियली आपके साथ में भी इस पॉसिबिलिटीज है, बट याद रखना जब तक कि आप टिकोगे नहीं, दुनिया में सबसे महंगे बिकोगे नहीं। सो टिकना सीखो, बार बार इधर उधर बदल करके जिंदगी में कोई कुछ नहीं कर सकता है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी स्टोरी को सुना। आई होप ये स्टोरी आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग होगी, मोटिवेट होगी। बट याद रखना ये चीज आपके साथ भी होगी। जब ये चीज मेरे साथ में हुई है, जब मैं इस चीज को यहाँ पे आकर के पहुंच सकता हूँ, मैं नॉन नेटवर्कर इंसान जब एक इतना पैसा कमा सकता हूँ यार, तो डेफिनेटली आपके पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप डेफिनेटली बेहतर कर सकते हैं। आई होप, इसलिए कहते हैं डोंट अंडरएस्टिमेट ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप को फोकस कीजिए, आप और बेहतर कर सकते हैं, यू आर पावरफुल। बट याद रखना, जिंदगी में एक सबसे बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन कम करो और एक्सेप्टेंस ज्यादा रखो। अगर एक्सपेक्टेशन कम होगी ना और एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी ना, तो आप पाओगे उतना जो आपने कभी नहीं सोचा है। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं यार आप तो पहले थे, ऐसा था, सारी चीजें। मैं आपको बता दूं, कंपनी उस टाइम पे 135% ग्रोथ करती थी प्रोडक्ट ना होने के बावजूद। ये आप में ताकत होती है। सो याद रखना, लोग कहते हैं कि भाग्य और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। जब ये कहा गया है, तो दूसरा वर्ड आपने ये भी सुना होगा, कर्म करता जा फल की चिंता ना कर। जब आपने ये भी सुना है, तो आपने ये भी सुना होगा कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं।
जब आपने ये सुना है तो आपने ये भी सुना होगा, जब ऊपर वाला जब भी देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। अब डिसाइड आप कीजिए, छप्पर फाड़ना या किस्मत। किस्मत के भरोसे से बैठ जाओगे तो आपको उतना ही मिलेगा जो ऊपर वाला मतलब जितना आपको बचा खुजा है, और अगर छप्पर फाड़ने पे सोचोगे तो कितना मिलेगा आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। सो भरोसा अपने आप पे करो, लोगों पे नहीं, और लगे रहो, टिके रहो, डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदलाव हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच, आई होप आपने मेरी स्टोरी सुनी, आई होप ये आपके लिए काफी इंस्पिरेशन होगी। एंड थैंक यू विशाल सर, जो हम नेक्स्ट सेशन हम लोग जो करेंगे, आई होप हम नेक्स्ट सेशन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं।